हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिससे जुड़े टॉप 25 एमसी क्विज को हमने अपनी आज की वीडियो में शामिल किया है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। सो आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885 ईस्वी, बी 1887 ईस्वी, सी 1856 ईस्वी, डी 1879 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, और दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा ने अहम भूमिका निभाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था? ए जयपुर अधिवेशन 1948, बी नासिक अधिवेशन 1950, सी अवाडी अधिवेशन 1955, डी नागपुर अधिवेशन 1959। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवाडी अधिवेशन। 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था। इस अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता UN ठेबर ने की थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी W.C. बैनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बैनर्जी थे। वे कलकत्ता के एक प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ? ए लाहौर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन में दोनों संगठनों ने लखनऊ समझौता किया, जिसमें उन्होंने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ए जॉर्ज यूले, बी हेनरी कॉटन, सी विलियम वेडवर्न, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए। साल 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूले को कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुना गया। वे एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने कांग्रेस के उद्देश्यों और कार्यों को समर्थन दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? ए कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल, बी लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, सी बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। गांधी इरविन पैक्ट को 29 मार्च 1931 को कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मंजूरी दी गई थी, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जबकि इस समझौते को 5 मार्च 1931 को दिल्ली में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ए लखनऊ अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी मुंबई अधिवेशन, डी बेलगाम अधिवेशन। आंसर है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सर्वाधिक बार किसने की है? ए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नौरोजी और पंडित नेहरू, सी फिरोज शाह मेहता और रमेश चंद्र बैनर्जी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 11वें और 19वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पंडित नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10वें, 26वें, 32वें और 52वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? ए 1920, बी 1930, सी 1924, डी 1934।
सही आंसर है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मौलाना मोहम्मद अली, डी वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर है ऑप्शन ए। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उन्होंने 18 से 20 मार्च 1940 तक इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में ही भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया? ए मोतीलाल नेहरू, बी श्रीनिवास अयंगर, सी मदन मोहन मालवीय, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी कादम्बरी गांगुली, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वे 1970 में 33वें अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड बेबेल, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय थे। वो एक अनुभवी राजनेता और प्रशासक थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? ए हरिपुरा अधिवेशन 1938, बी लाहौर अधिवेशन 1930, सी कराची अधिवेशन 1920, डी दिल्ली अधिवेशन 1928। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। समिति का मुख्य कार्य भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी रास बिहारी बोस। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ए 23, बी 43, सी 33, डी 22। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन 1886 में 14-16 जनवरी को बम्बई में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? ए कलकत्ता अधिवेशन बिशन नारायण धर, बी कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, सी कलकत्ता अधिवेशन दिनशा इवाचा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया। वे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग भारत के लिए पूर्ण स्वायत्तता की मांग के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? ए पंडित रमाबाई, बी सरोजनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी राजकुमारी अमृत कौर। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष
सरोजनी नायडू थी। वे 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ए चितरंजन दास, बी पंडित जवाहर नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन व राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषा में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? ए गुवाहाटी सम्मेलन, बी कोलकाता सम्मेलन, सी मुंबई सम्मेलन, डी इलाहाबाद सम्मेलन। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी सम्मेलन में। आपको बताते चलूं, कांग्रेस के 1926 के गुवाहाटी में आयोजित 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ए व्योमेश चंद्र बैनर्जी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दादा भाई नौरोजी, डी अब्दुल कलाम आजाद। सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ए 1920, बी 1916, सी 1932, डी 1934। सही आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ में हुआ था। इस समझौते पर कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में भारत के लिए स्वशासन की मांग को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? ए इलाहाबाद अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी सूरत अधिवेशन, डी मद्रास अधिवेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 26 दिसंबर 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बंट गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी ए ओ ह्यूम, सी फिरोज शाह मेहता, डी डब्ल्यू सी बैनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो एक ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन उन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े टॉप 25 एमसी क्विज। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाइए कि 1938 का कांग्रेस अधिवेशन किस गांव में हुआ था। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।